हमारी जो राय थी हमने आप सबके सामने रख दी। हमारे ख्याल से इस वक्त हम गैर जरूरी बातों की बजाय असल मसले पे सोचे तो बेहतर है। मेरी राय में हमको सर्दियों तक इंतजार करना चाहिए। तब तक शायद सुल्तान भी आजाद होकर वापस आ जाए। अब हम सुल्तान हैं। अब हुजूर बिस्वाक में मुगल कैद में है। मुगल सिपाही उनकी मलिका हब्बा खातून की तलाश में है। जब वो मिल जाएगी उसे भी वही भेज दिया जाएगा। उन्हें कश्मीर की नहीं हब्बा खातून की जरूरत है। यूसुफ, क्या मेरे यूसुफ आ गए? यूसुफ आ गए? नहीं, वो नहीं आए, पर सुना है शहजादा याकूब लौट आए हैं। कहाँ है वो? उन्हें यहाँ ले आओ। उनके पास जरूर मेरे यूसुफ की खबर होगी। कहाँ है वो? सुना है पीर पंजल के पहाड़ी रास्ते से वो किश्तवाड़ की तरफ गए हैं और वहां मुगलों पर नए सिरे से हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मेरे यूसुफ कहाँ हैं? क्या वो वहीं रुक गए हैं? पता नहीं, लेकिन सुल्तान जरूर आएंगे। वो आपको इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ सकते, हम सबको भी नहीं। कोई जाके सुल्तान से कहो जल्दी आए। मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हें जिंदा रहना होगा, सुल्तान के लिए जिंदा रहना होगा। मरने के बाद भी जिंदा रहूंगी। तारों में चमक, फूलों में रंगत न रहेगी, कुछ भी न रहेगा जो मोहब्बत न रहेगी। अल्लाह जाने इनकी किस्मत में क्या लिखा है और कितने दुख झेलेंगी ये। वारी किस्मत, महलों की मलिका और वीरानों में भटक रही है। हब्बा खातून कश्मीर का आखिरी मसीहा है। अगर वो भी नहीं रहेंगी तो कश्मीर के दुख दर्द को गीतों में कौन समोएगा। नहीं, तुम हमसे ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती और ना ही साथ में अच्छे जेवर। क्यों नहीं पहन सकती? क्योंकि तुम मलका नहीं हो, मलका हम हैं। मैं यहाँ के हाकिम की बेटी हूँ, मेरे सिवाय और कोई मलिका नहीं बन सकती। तुम हाकिम नहीं हो, तुम हाकिम की बेटी हो और ये खेल मैंने बनाया है और इसकी मलका मैं ही बनूंगी। नहीं, मैं बनूंगी। ठीक है, अभी फैसला करते हैं। ऐशे तीर कमान दो। आओ। वो निशाना देख रही हो? हाँ। तीर उठाओ और निशाना लगाओ। जिसका भी तीर उस पे लगेगा वो मलका बनेगी। ये लो। लाओ, अब मुझे दो। बस, तुम हार गई। अब मैं मलका बनूंगी। क्या हुआ? मुझसे शर्त हार गई इसलिए रो रही है। कोई बात नहीं बेटी, आज मेहरू जीती है, कल तुम जीत सकती हो।
मेहरू से कभी कोई नहीं जीत सकता। हम यहाँ कयाम करेंगे और अपनी फौज यहीं से तैयार करेंगे। मुगलों की ताकत बहुत बड़ी है। हम चाहे जितनी भी ताकत जुटा लें, मुगल फौजों का मुकाबला मुश्किल होगा। हम अपनी जान को दांव पर लगाकर बिहार में मुगल शिकंजे से छूटकर ये सुनने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। कश्मीर से हमें भी प्यार है, हम भी मुगलों से छुटकारा चाहते हैं, मगर हकीकत को नजरअंदाज करने में अक्लमंदी नहीं है। ओहो, आपस की बहस और तकरार से कुछ हाथ नहीं आएगा। हमारे सामने जो मसला है, हमें उस पर गौर करना चाहिए। आप ठीक कहते हैं। इस वक्त हमें यह सोचना चाहिए कि हम किस तरह अपनी सारी ताकत जुटाकर दुश्मन पर काबू पा सकेंगे। गौस साहब, आप क्यों खामोश हैं? आप क्यों नहीं बोलते? शहजादे, मैं इस वक्त हब्बा खातून के बारे में सोच रहा हूं। बेचारी न जाने कहां जंगलों में भटक रही होगी। यह हमारी गलती है कि हमने उसे अभी तक ढूंढा नहीं। वो हमारी मलिका है, एक अजीब शायरा है। हमको उसे ढूंढना चाहिए, वरना अल्लाह ताला हमको कभी माफ नहीं करेगा। उस औरत की बात न करो गौस साहब। उसी की वजह से हम आज अपने वतन से बेवतन हो गए हैं। उसी की वजह से हम आज दर दर भटक रहे हैं। सुल्तान अकबर शाह और भगवान दास के जाल में फंस गए सिर्फ उस औरत की वजह से। वो एक बेसहारा औरत है। वो तुम्हारी सुल्तान बाबा की मंसूब है। उसको इस तरह जंगल में अकेले छोड़ना मुनासिब नहीं। वो बेचारी मालूम नहीं कहां अपने सुल्तान के लिए तड़प रही होगी। फिलहाल सुल्तान को भूल जाइए। हमारी जो राय थी हमने आप सबके सामने रख दी। हमारे ख्याल से इस वक्त हम गैर जरूरी बातों की बजाय असल मसले पे सोचें तो बेहतर है। मेरी राय में हमको सर्दियों तक इंतजार करना चाहिए। तब तक शायद सुल्तान भी आजाद होकर वापस आ जाए। अब हम सुल्तान हैं। अब हुजूर बिस्वाक में मुगल कैद में है। मुगल सिपाही उनकी मलिका हब्बा खातून की तलाश में है। जब वो मिल जाएगी उसे भी वही भेज दिया जाएगा। उन्हें कश्मीर की नहीं, हब्बा खातून की जरूरत है। माफी चाहता हूं सुल्तान इन जंजीरों के लिए, लेकिन शाही फरमान के आगे मैं मजबूर था। क्या शिकायत? क्या उम्मीद करे कोई तुम्हारे शहंशाह से, जो एक मेहमान को कैदी और एक हाकिम को दर दर का भिखारी बना देता है? अगर शहजादा याकूब फरार ना होते तो आपके साथ ऐसा सुलूक नहीं किया जाता। हमारे बेटे ने जो किया है वो ठीक किया है। दुश्मन की कैद से फरार होना हर जाबाज सिपाही का फर्ज होता है। देख लेना, एक दिन वो हमारा बदला लेगा, जरूर लेगा। मुगल फौज से टक्कर लेना बच्चों का खेल नहीं है सुल्तान आली। अगर तुम हमें सुल्तान कहते हो तो हमारे हुजूर में अपनी जबान को लगाम दो। माफी चाहता हूं अलीजा, लेकिन यही अब आपका घर है। अब आपको जिंदगी भर यहीं रहना है। शहजादे की तरह भागने की कोशिश मत कीजिएगा। हमारे सिपाही दिन रात इस हवेली के आसपास रहेंगे। यह बात मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं। हम अपना अच्छा बुरा खूब जानते हैं। ये बताओ, हमारे वतन की कोई खबर? हमारी मलिका हब्बा खातून का कुछ पता चला? कश्मीर में अमन है। मलिका हब्बा खातून अभी नहीं मिली, लेकिन तलाश जारी है। अल्लाह पर भरोसा रखिए हुजूर, वही सबका आसरा है। वो एक न एक दिन आपको अपनी मलिका से जरूर मिला देगा। वाह भाईजान, शाबाश अब्बू, शाबाश भाईजान। वाह 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 अब्बू, वाह वाह भाईजान। अब्बू, आपसे टक्कर लेना बहुत मुश्किल है। बेटे, बहादुरों को इतनी आसानी से शिकस्त नहीं माननी चाहिए।
अब्बू सही कह रहे हैं। अब्बू इतने बड़े और आप इतने छोटे। लाइए तलवार मुझे दीजिए, मैं सिखाती हूँ तलवार कैसे चलाते हैं। बस बस, ज्यादा शेखी मत पघारो। चूड़ियाँ पहनने वाले हाथ तलवार नहीं उठाते। अभी तो आपने मेरे हाथों की चूड़ियाँ देखी हैं, तलवार नहीं। लाइए मुझे तलवार दीजिए, मैं सिखाती हूँ तलवार कैसे चलाते हैं। बेटी, ये तलवार तुम्हारे लिए बहुत भारी है, ये तुम्हारे लायक नहीं है बेटा। भारी नहीं है, मैंने बहुत बार उठाई है। जरा समझने की कोशिश करो बेटी, मैं तुम्हारे भाई के साथ कोई खेल नहीं खेल रहा, इसे तालीम दे रहा हूँ लड़ने की। ये लड़का है ना। तलवार चलाना सिर्फ लड़कों के लिए क्यों, लड़कियाँ भी चला सकती हैं। अब्बू जान, मैं भी जंग के मैदान में जा सकती हूँ, मैं भी फौज में शामिल हो सकती हूँ। ठीक है बेटी, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। ठीक है, मैं इंतजार कर सकती हूँ, चलो। बेटी, तुमसे तो शैतान भी तौबा मांगेगा। हमें हैरत है कि हमारा एक कैदी फरार हो जाता है और हमारे पहरेदार हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हैं। मां बदौलत की हुकूमत में यह पहला हादसा है। इससे पहले न कभी ऐसा हुआ, ना आइंदा होना चाहिए। मुजरिमों को सजा दी जा चुकी है जहां पना। उन्हें सजा देने से हमारी मुश्किल तो हल नहीं होगी। जानते हो, उसके कश्मीर वापस पहुंचने से वहां की आवाम में नई बेचैनी पैदा होगी और जो अमन कायम हुआ था वो फिर से बिखर जाएगा। रंग भी नूर भी झनकार भी बेकार भी वो, रंग भी नूर भी झनकार भी बेकार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में तलवार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में तलवार भी वो, वस्ल भी हिजर भी इनकार भी इकरार भी वो, रौनक जाम भी वो ज़ीनते दरबार भी वो। हर जमाने में मोहब्बत का निशान नूर जहां, हर जमाने में मोहब्बत का निशान नूर जहां।